नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटरसाई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, हमारा वीडियो पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स, आपके विचार हमको मिलते रहें। असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी भी है। 5 विधानसभाओं के चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। चुनाव प्रचार अभियान खास करके असम में समाप्त पूर्ण होने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो अभियान चलाया है, क्या इससे नई क्रांति हो रही है या कांग्रेस जो बिखरी, टूटी और अस्त व्यस्त राहुल गांधी के नेतृत्व में है, वो असम में जिंदा हो सकती है? और इसीलिए ओपिनियन पोल जो संग्रह करने वाले हमारे कई विशेषज्ञ हैं, उनसे जब बात होती है तो वो मानते हैं कि असम तो पूरा ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी की लहर है। ये सही है, मुख्यमंत्री का भी एक चमत्कार है। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपना एग्रेसिव कैंपेन, क्या पूरा काम ही एग्रेसिव रखा है सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के बाद से, जितना जनता से जुड़े होकर के काम किया है, तो इसलिए उन पर कोई भी जो सर्वेयर है या मीडिया कर्मी है ये नहीं कह पा रहा है कि वो सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला सकेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्रांति की बात की जाती है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस दृष्टि से चुनाव है कि जो ऐसे गैर असमी, खास करके बांग्लादेशी, विदेशी घुसे हुए घुसपैठिए, उनको लेकर के ही असम और पश्चिम बंगाल, बंगाली में तो कहता हूं, पूरा बांग्लादेश जो वहां बन चुका, भारत में तो बंगाली है। और इस दृष्टि से सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ असम में है, जो बंगाल में है, इस मुद्दे से एक तरह से उन मतदाता जो चुनाव पर प्रभावित करते रहे, इस बार चुनाव आयोग ने और जागरूकता ने, जनता की जागरूकता ने भी बहुत हद तक ऐसे नाम काटने में, ऐसा जिसको लेकर के बड़ा त्राहिमाम राहुल गांधी, ममता बनर्जी करती रही है। दूसरे राज्यों में समस्या नहीं, इसलिए मैं आज केंद्रित कर रहा हूं असम, बंगाल और केरल भी कुछ हद तक, चूंकि कई मुद्दे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां भी क्रांति की बात है। जैसा मैंने कहा कि ओपन पोल इंडिया टीवी ने मैट्रिक्स के जरिए जो एक बड़ा ही सर्वे कराया, चूंकि अब उसके बाद तो सर्वे आएंगे नहीं और उसकी चर्चा तो हम फिर भी कर सकते हैं, जो चर्चा उसमें निष्कर्ष क्या सामने आया। तो चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले जो पहला बड़ा ओपिनियन पोल आया है, उसमें बिल्कुल बड़ी भारी विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही रहेगी। कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी के दल पर, लेकिन नाम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल बुरी हालत में जो सपना राहुल गांधी, गौरव गोगोई और खास करके प्रियंका गांधी की जो जुम्मे लगाया, और इसीलिए मुझे तो, मैंने इंडिया टीवी जो बड़ा एक प्रमुख हिंदी चैनल है उसमें कह भी दिया कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकारों ने प्रियंका गांधी को कमजोर करने, उनकी छवि को खराब करने के लिए उनके जुम्मे जो वेणुगोपाल हैं, वो तो बड़े ही, मैंने उनकी पार्टी के लोग उनको षड्यंत्रकारी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और कौन, आप देखिए पवन खेड़ा, जिसमें मैं कल चर्चा कर चुका, वो ऐसा कहें ताकि कांग्रेस और जो जा रही है वो और नीचे गर्त में चली जाए। कभी वो परिवार पर हमला कर देंगे, कभी कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो भारत के हिंदू मानसिकता को ठेस पहुंचाने वाला हो, कभी भड़काने वाला कि बस आग लगा दो। तो असम में जो शांति, सुख, समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जो विकसित असम, विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि सारे राज्य विकसित हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो एजेंडा शुरू से है, और हेमंता बिस्वा शर्मा बनने से पहले से भी, सत्ता में आने के बाद गरीबों को घर, असम में सब बड़ी भारी समस्या रही है। भूकंप भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र उधर बहती है, चाय बागान के लोग परेशान थे।
ऐसी स्थिति में जितने तरह के कल्याण के काम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने सबको रेखांकित किया और हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसे क्रियान्वित किया। देखिए, कहना अलग बात है, वायदे करना, उसी पर भरोसा करते जो पहले किया गया उसका फायदा मिले। तो महिलाओं को जो बड़े पैमाने पर आप देखिए कितना बदला हुआ सब दिखता है, जो जाता है वो अचंभित है। इतनी प्रगति हुई है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास आप जाइए तो वो जनता से इतना जुड़े हुए हैं। कभी कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जितना मुखर हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया, लेकिन साथ में ये बार बार इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, मुस्लिमों का हित करना हमारा कर्तव्य है, संविधान के तहत है और हम कर रहे हैं। हमारे साथ इतने मुस्लिम संगठन जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, जो विदेशी मुस्लिम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसे हुए हों, उनको हम किसी भी कीमत पर असम में नहीं रहना चाहते। असम की अस्मिता का सवाल है, आदिवासियों का भी। बोडो, आज बोडो लैंड पर कितने आंदोलन वर्षों चले हैं, लेकिन वो पार्टी जो बोडोलैंड फ्रंट जिसको आप कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। एजीपी, मुझे याद है उस जमाने में जब बिशप नारायण सिंह गवर्नर थे, उन्होंने समझौता कराया था, बल्कि सत्ता पे भी आए थे, बोला बांधा। आप देखिए एजीपी, असम गण परिषद, वो किसके साथ है? वो छात्रों की दरी बढ़ाई हुई संस्था है। आज तो इतने साल हो गए, दशक निकल गए 3, और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो ऐसी पार्टियां जो इनको आप कहते थे कि जो कुछ आपस में जो टकराए, तो लेकिन कांग्रेस इसीलिए तो नहीं दिखाई देती। इसके बाद अब कांग्रेस कम्युनिस्टों को ले ले तो बंगाल में साफ हो गए, यहाँ कितना क्या करेंगे। उनके जो गठबंधन में जो है, या मुस्लिम वोट पर उनका ठिकाना वो रहता है, तो मुस्लिम में मैं तो फिर भी उन लोगों से, ओपिनियन पोल वालों से असहमत हूँ, चूंकि तलाक वाले मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने से कई राज्यों में वोट डाले। गुजरात भी प्रमाण है, मध्य प्रदेश प्रमाण है, महाराष्ट्र प्रमाण है। तो ठीक है, जो फैनेटिक है, बहुत ही ज़्यादा जिनके आंखों में अंधविश्वास के बल पर धूल झोंका हुआ है, वो नहीं है। क्रिश्चियंस बड़ी संख्या में, किश्तरी का एक अलग तरह का असर था जो कांग्रेस के साथ होते थे, लेकिन जो विकास के कार्य किए गए गाँव में उन क्रिश्चियन परिवारों में, चाहे वो उनका छोटा चर्च बना के रहे, चाहे वो छोटी चाय की दुकान लगा रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, और उन गाँवों में जो तरक्की हुई है जहाँ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जो उनके परिवार के लोग देश के कई हिस्सों में काम करते हैं, और उसके बल पर भी वहाँ जो उनकी हाउसिंग की स्कीम में उनके जो घर बन गए, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, आज असम में सैकड़ों ऐसे घर दिखाई देते हैं जिनके युवा लड़कियां हैं। वहाँ तो परिवार में लोगों को मालूम है कि नहीं कि असम में जो पुराने आदिवासी और उस तरह के जो अपनी पृष्ठभूमि है असम में, वहाँ लड़की ही डोमिनेट करती है। उसके घर में आके लड़के को रहना पड़ता है, पति को, उसका ये सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने घर पहले बना उनका, उन महिलाओं का जब घर बनता है और वो किस्तों में बना, पहले आपने बना कर दिखाया तो इतना, फिर उसके बाद इतना पैसा जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के योजना के तहत मिला। गैस, अभी संकट है इस समय थोड़ा गैस का, घरेलू गैस का, रसोई गैस का, लेकिन जिनके घरों में बिल्कुल नहीं था उनको रसोई गैस मिली। तो जिस तरह के ऐसे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के बाल विवाह को ख़त्म करने का, इतना बड़ा बाल विवाह, इतनी बड़ी कुप्रथा रही है, देश के अन्य हिस्सों में भी है, लेकिन असम में ये पहले से भी बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके लिए महिला कल्याण, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं। तो असम में जो क्रांति हुई है, और इसलिए मैं 2 बातों में क्रांति की बात कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन वोट यहाँ मिल रहा है, और वही स्थिति केरल में जहाँ चुनाव होने वाला है। केरल के भी 140 सीटों पर चुनाव है, असम में तो 126 सीटें हैं, और जैसा मैंने कहा कि वहाँ विजय दिखाई देती है। और केरल में निश्चित रूप से वहाँ सर्वे में बराबर टक्कर है कि लेफ्ट फ्रंट, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके गठबंधन के साथी, वो अपनी जगह हैं, और कांग्रेस जो दिल्ली में उनके साथ है, बंगाल में साथ नहीं है। वो दिल्ली में खाली सत्ता के लिए, चूंकि कांग्रेस अपनी पूछ, जैसे कहते हैं कि वो उनकी पकड़े हुए है, जबकि पूछ बाकी नहीं है। वहाँ कम्युनिस्टों का और मुकाबले में अभी सर्वे में यूडीएफ ने, कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन, जो कि मुस्लिम क्रिश्चियन जो है, उनको लगता है कि सब हमारा ही वोट है, और कुछ हद तक उसकी तरफ झुकाव दिखाई देता है। सर्वे में, इंडिया टीवी के सर्वे में भी यही बताया गया है। लेकिन
मेरे यहाँ 2 सवाल उस पर है कि वहाँ एक नई क्रांति होने जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हों, कांग्रेस ने उन पर, राहुल गांधी ने खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए विजय नायर। अब वो स्थिति में उनकी नहीं है जो पहले थे। अब उनको 10 साल राज करने के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि हम फिर आ जाएंगे, जैसे पहले होता था कांग्रेस आ जाएगी, वो आ जाएगी। अब लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जो विश्वास पैदा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी हुआ है। तो उनको क्या लगता है कि यदि बटेगा तो लेफ्ट पार्टी का कम हो जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ ऐसी सीटें हैं जो स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के वहाँ रहने से भी, यदि सीपीएम माने लेफ्ट फ्रंट जीतता है, तो कांग्रेस का मुक्त केरल, बंगाल के बाद यदि कोई बहुत बड़ा गढ़ है, देखिए तमिलनाडु और केरल जो बचे हैं उसमें सिर्फ केरल और बंगाल ऐसा रहे हैं जो इतिहास कम्युनिस्टों का वहाँ रहा है। तो बंगाल में तो पिछले चुनाव से ही साफ हो चुके हैं, असेंबली में, लोकसभा में नाम मात्र की जो भी उपस्थिति रहती है। और अब केरल में भी एक अंतिम अध्याय, नई क्रांति, चूंकि लेफ्ट पार्टी का एक ही सबसे एडवांटेज है कि उनके जो विधायक हैं वो घर घर काम करने में, लोगों को मदद करने में आज भी वो कांग्रेस से कई गुना बेहतर है। और बीजेपी कुछ सीटों पर जो अपना आगे के लिए दूरगामी जो उसकी हमेशा लक्ष्य रहता है, उसमें ऐसे लोग, कौन आया, ए.के. एंटनी का बेटे, वो आ गए किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्हें लगा भविष्य यही है, अभी नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें फिर हम अपने पिता की विरासत, तो उनकी सबसे अच्छी इमेज एंटनी परिवार की रही है। कांग्रेस में रहते हुए बेदाग उन पर रहा। हाँ, उनकी मिनिस्ट्री को लेकर आया, चूंकि जो काम उनको, जैसे मनमोहन सिंह पर दाग आए वैसे ही कि रक्षा के सौदों में किसी ने गड़बड़ किया, लेकिन वो कांग्रेस को सुधार के लिए कितनी बार उनकी रिपोर्ट दी गई पार्टी में, और वो क्रिश्चियन होते हुए बड़ा उनके प्रति मोह रहा सोनिया गांधी का। लेकिन जब लगा कि नहीं, अब दूसरे लोग, वेणुगोपाल टाइप लोगों को बढ़ाना है, शशि थरूर को भी इग्नोर किया हुआ है। शशि थरूर तो किसी भी दिन बीजेपी के साथ हो सकते हैं, यदि कोई ऐसा पार्टी टूट जाए वहां, तो कोई आश्चर्य नहीं, एक नया गठबंधन केरल में दिखाई दे। शशि थरूर जैसे लोग जीते, लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस का भी भविष्य एकमात्र यदि कहीं बंगाल में दिखाई देता, इस बार नहीं तो फिर अब बिल्कुल ही खत्म। और कम्युनिस्ट पार्टी तो जैसे कह सकते हैं जीवित रहेगी, लेकिन इसके बाद, इस 5 साल बाद तो रहना नहीं है, तो उसके बाद और मोर्चे बनेंगे और नए गठबंधन होंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसे आएगी। तो हम तमिलनाडु की चर्चा अभी उतनी नहीं कर रहे हैं, हम अभी चर्चा और पांडिचेरी की नहीं कर रहे हैं। आज मेरा मुद्दा यही है कि, और पश्चिम बंगाल, उसके चूंकि बिना आज की बात पूरी नहीं हो सकती है, पश्चिम बंगाल में भी एक चमत्कार हो सकता है। वहाँ भी कांटे की टक्कर, इंडिया टीवी का एक चैनल और सर्वे जो कंपनी है, उसने तो दिखा दिया है, मैट्रिक्स ने, उसने तो कहा है कि नहीं जी, वहाँ पर गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो आगे हो सकता है, लेकिन उस पर अलग मतभेद है, क्योंकि वहाँ जमीनी कार्यकर्ता, अब जो कुछ अभी, चूंकि उसमें तो समय है इसलिए हम उस पर चर्चा अधिक नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी के जो पुराना उनका जो ऑपरेशन है, डर, उसका डर यदि दूर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का जो एग्रेसिव आगे 15 दिन में जो कैंपेन होगा, और लोगों को, और सीआरपीएफ उसको भी डर दिखा रही है ममता बनर्जी की, देखो वो तो हमला करने आ रहे हैं। अरे सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये पुलिस का काम सुरक्षा देना है। ये तो भारतीयों को इतना तो गलतफहमी मत डालिए, इतना झूठ सत्ता के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ये कहना कि सीआरपीएफ हमला करने आ रही है। कोई पाकिस्तान से लड़ने के लिए सीआरपीएफ जाती है? सेंट्रल रिजर्व फोर्स भारत के अंदरूनी मामलों के लिए है। जरूरत होती है बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ रहे, अलग बात है, दूसरे कामों के लिए, कि सीआरपीएफ का काम हमला करना नहीं है। कम से कम ममता जी इतनी शिक्षित, इतनी विदुषी हैं, उनको तो समझ होना चाहिए, लेकिन इस समय बेचैन है, बिल्कुल हार दिखाई दे रही है, उनको बहुत परेशान है। जबकि मैं मानता हूं कि अभी भी उनका प्रभाव काफ़ी हद तक महिलाओं के बीच में है, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं को सहायता राशि देना होती है उसमें करना है, कुछ और काम के लिए। और दूसरा, उनकी विजय का चूंकि व्यवसाय विफलता है, भ्रष्टाचार है उनके मंत्रियों का, इतनी गड़बड़ियों का भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपोज किया है। कांग्रेस भी, अधीर रंजन चौधरी जरूर, अब सारा लोकसभा से उनको हटा के किनारे कर दिया गया, पार्टी में झगड़े, विधानसभा खड़े हैं, वो अपनी सीट फिर भी जीत सकते हैं। मुस्लिम वोट ऐसे जो उस तरह के मालदा मुर्शिदाबाद में
मुस्लिम जंग के हिसाब से ममता बनर्जी का वहाँ भी बिगड़ रहा है, वहाँ दूसरे खड़े हुए, ओवैसी भी आ गए। तो इसलिए ममता बनर्जी बेचैन है, लेकिन ऐसी अफवाहें, झूठी बातें फैलाना, ये बंगाल की जनता के साथ न्याय होगा। उस जनता को तय करना है कि वो आतंक से हमेशा के लिए मुक्ति पाए, तो वो किसे वोट दे। भारतीय जनता पार्टी यही विश्वास दिला रही है कि उसके बाद आतंक का जो छाया साया है, जो असामाजिक तत्व हैं जो ममता का सपोर्ट करते हैं, किन कारणों से करते हैं आई डोंट नो, वो कोई ना कोई स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, ठेके हैं, पता नहीं किस किस तरह के विदेशी ताकतें हैं, और बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर 28 लाख से अधिक नाम कटे हैं। इसीलिए देखा जाए तो काफ़ी नाम कटने की बात सूचना आई है। अब उन नाम कटने के बाद जो सही मतदाता हैं यदि वोट देंगे तो उसका कुछ परिणाम सामने आएगा। लेकिन असली क्रांति मैं मानता हूँ कि असम, बंगाल और केरल में इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन असम के पूरब में जो सूरज निकलता है, पूरब में जो अच्छी हवा चलती है, जो ब्रह्मपुत्र सबसे अच्छी नदी बहती है, सबसे बड़ी नदी बहती है। गंगा तो पवित्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की नदी का भी अपना महत्व है, और इस दृष्टि से वहाँ से जो लहर आए उससे भारत विकसित असम, विकसित बंगाल, विकसित केरलम, विकसित तमिलनाडु, पंडिचेरी, पूरा देश समृद्ध होता रहे, विकसित भारत हो। इसी कामना के साथ एटरसाई में हम विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।